अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज मैं स्पेशल एपिसोड के साथ ऑनलाइन फिर हो गया हूँ, क्योंकि अगेन हम बहुत ही इमरजेंसी कंडीशन में हैं, ख़ास तौर पे बारिशों के ताल्लुक से। कराची में तो शायद मुझे वहाँ से आवाज़ें आ रही हैं कि हम डूब गए, हम मर गए, हम तबाह हो गए। तो हम सब प्रॉब्लम की तो बात करते हैं, लेकिन सॉल्यूशन की कोई बात नहीं करता। आज मैं आपको एक सॉल्यूशन के साथ अ, यहाँ पे हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं उबैद भट्टी साहब। ये जर्नलिस्ट हैं। इन्होंने अभी रिसेंटली एक बहुत ही ज़बरदस्त रिपोर्ट बनाई है, जिसको हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया ने बिल्कुल भी इतना ज़्यादा प्रमोट नहीं किया, क्योंकि उनका एक अपना एजेंडा है। क्योंकि इसमें इस रिपोर्ट में तारीफ होती है उस शख्स की कि जो जिसका नाम है जो पंजाब के वजीर आला है बुज़दार साहब, जो देखने में बहुत ही सादे से, पेंडू से, शलवार कमीज पहनने वाले, जो कि हमारी जो मिजाज के मुताबिक नहीं है, उनकी तारीफ होती है। तो हम पूछेंगे उबैद भट्टी से कि ये क्या माजरा है, ऐसी कैसी रिपोर्ट बना दी आपने। तो पहले उबैद भट्टी, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। थोड़ा सा आप अपना इंट्रोडक्शन करवाएं कि आप करते क्या हैं, जर्नलिस्ट हैं, कौन सी फील्ड है, क्या है। जी, मैं पिछले 6 साल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से वाबस्ता रहा हूँ और पाकिस्तान के जो बड़े-बड़े चैनल्स हैं, मैंने उनमें काम किया है बतौर एडिटर न्यूज़ के हवाले से। और उसके बाद फिर जब से मीडिया के हालात थोड़े डाउन हुए हैं, तो मैंने फिर अपना सोचा और उसके बाद यूट्यूब पे आ गया हूँ। अब यूट्यूब पे मैं अपनी जर्नलिज़्म कर रहा हूँ और उसपे ज़ाहिर है आज़ादाना चीज़ें होती हैं, जो चीज़ अपने माइंड में होती है, उसको अप्लाई करना ज़्यादा आसान होता है। और इसके अलावा आपने बात की उस्मान बुज़दार साहब की या पंजाब के अंदर, तो हम पंजाब के रहायशी हैं और पिछले 6 जी। साल से मैं लाहौर में हूँ, तो लाहौर की जो कंडीशन है वो मैंने देखी हुई है। इससे पहले जब बारिश आती थी लाहौर के अंदर, ख़ास तौर पे जो पिछले 10 साल हैं वो लोगों को ज़्यादा याद हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उसी दौर के अंदर जो है वो बूम पे आया था, 2008 के बाद। तो सही। 2008 से लेकर 18 तक जो 10 साल पंजाब के अंदर जो हुकूमत थी वो शरीफ ख़ानदान की थी। शहबाज शरीफ साहब जो हैं बड़े मशहूर सीएम थे। तो उस दौर में लाहौर में जब बारिशें आती थीं, तो हम भी वहाँ पे बैठ के ये सोचते थे कि इस सारी चीज़ों का परमानेंट सॉल्यूशन क्यों नहीं निकाला जाता? कि जब भी बारिश ठीक। आती है तो लाहौर वीनस बन जाता है, जबकि कहा जाता है कि हम इसको पेरिस बनाने जा रहे हैं। लाहौर के ऊपर तकरीबन 3000 अरब रुपए जो हैं, वो लास्ट 10 ईयर्स में खर्च किए गए। ठीक है। 3000 अरब रुपए बहुत बड़ी अमाउंट होती है। आप किसी भी शहर को मेरा ख़्याल है सिरे से भी बनाना चाहें तो वो बन जाता है। अरे लेकिन कोई बड़ी लाहौर का अमाउंट जो नहीं है उबैद। सिंध में मेरा ख्याल है इससे ज्यादा हजारों अरब रुपए खर्च हो चुके हैं, बट जी, वो सही आप कह रहे नजर हैं कि नजर लास्ट नहीं 10 आते इयर्स कहीं। 12 सालों में सिंध के अंदर तो ख़ैर 16 ट्रिलियन जो हैं वो सिंध के अंदर गए हैं, तो अल्लाह जाने कहाँ गए। लेकिन ख़ैर वो जी। हम लाहौर बेस से, तो इसलिए लाहौर से ज़्यादा होता था कंसर्न कि क्या चल रहा है यहाँ पे। तो जाके विज़िट भी किया है। पानी जब बारिश होती थी, अक्सर ड्यूटी नहीं होती थी, तो निकल जाते थे, देखते थे कितना पानी है, क्यों है, कहाँ जा रहा है, क्यों नहीं जा रहा। ख़ास तौर पे लाहौर का जो पुराना इलाका है, लक्ष्मी का जो एरिया था, वहाँ पे तो 3-3 फीट तक पानी हो रहा था। उसके अलावा जो पुराना लाहौर है, वहाँ की सिचुएशन बड़ी बुरी होती थी। तो ख़ैर 10 साल जब गुज़र गए शहबाज शरीफ़ साहब के, वो बूट-शूट ही पहनते रहे और वो मशहूर हो गए थे इसी चीज़ के लिए, लॉन्ग बूट पहन के निकल आना या। और पानी की निकासी करवानी। हालाँकि ये किसी सीएम का काम नहीं होता। ये तो काम है वासा वालों का, या कोई डीसी है, चले वो आ जाए और वो पानी की निकासी, अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो गई है, और नो डाउट लाहौर में बारिश बहुत ज़्यादा होती है। अभी पिछले दिनों लाहौर में 183 मिलीमीटर बारिश हुई है, जबकि कराची में एक टाइम में इतनी बारिश नहीं हुई, इससे कहीं कम बारिश थी। तो उसके बाद जब 2018 में उस्मान बुज़दार सीएम बने हैं, तो ज़ाहिर है जैसे एक मीडिया के ऊपर फ़िज़ा बनाई जाती है, हम भी उन्हीं लोगों में से थे कि लगता था कि शायद कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं बदलेगा, कुछ नई चीज़ नहीं सामने आएगी, बिल्कुल पहले की तरह होगा या शायद पहले से ही बुरा हो जाए। लेकिन सही। कुछ इक़दामात ऐसे हुए कि जिनको देख के लगा कि नहीं, अब चीज़ें जो है ना थोड़ी अनकन्वेंशनल हो रही हैं यहाँ पे। और फिर जैसे ही ये खबर सामने आई कि लाहौर के अंदर पहला अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाया जा रहा है और उसका पर्पज़ है कि बारिश का जो पानी होता है, उसको हम्म। स्टोर किया जाए और उसको इस्तेमाल के काबिल बनाया जाए। तो ख़ैर यूट्यूब के तवज्जुद से मैं फिर खुद वहाँ चला गया, जाके मैंने चीज़ें देखी खुद।
वो पूरा एरिया जो है उसको विजिट किया कि कितना डीप है वो टैंक, कितना चौड़ा है, कितना लंबा है, उसका प्रोसेस क्या होगा, पानी किस तरह से आएगा। तो वो सारी चीज़ें मैंने अपनी वीडियो में भी बताई, बाकायदा मैप के साथ जो है लोगों को समझाने की कोशिश की कि इसका जो मास्टर प्लान है वो क्या है। कि फिलहाल एक जो है वो एक्सपेरिमेंट बेस पे बनाया गया कि कितने बनाए लाहौर के टोटल अंदर अभी? अभी एक है, और टोटल जो है वो 21 बनेंगे लाहौर के अंदर, क्योंकि लाहौर शहर के अंदर 21 पॉन्डिंग एरियाज हैं कि जहाँ बारिश के बाद पानी जो है वो इकट्ठा होता है। अब तरीकेकार भी सही। यही है, जाहिर है जो पॉन्डिंग एरियाज होते हैं उन्हीं का आपने सोल्यूशन निकालना है। जो इलाके थोड़े ऊंचे हैं वहां तो पानी रुकता नहीं है, निकल जाता है, जी आधे हाँ। घंटे घंटे के जी हाँ। अंदर निकल जाता है। तो उन्होंने ये फिर फैसला किया कि जो पॉन्डिंग एरिया हैं वहां से पानी को कलेक्ट करके अंडरग्राउंड टैंक्स के अंदर इकट्ठा किया जाए। उससे एक तो ये फायदा होगा कि वो पानी जमीन की जो सतह होती है पानी की, जो पीने वाला पानी या है, और वो पूरे या पाकिस्तान में बहुत नीचे चला गया है, ये बहुत बड़ा वाटर मसला है बैग। पाकिस्तान का, वाटर बेड वाटर जो है। बैग। तो जी। जी, उसको एक तो बहुत फायदा होगा। उसके अलावा लाहौर के अंदर बहुत बड़ा शहर है, 1.5 करोड़ के करीब आबादी हो गई है, तो वहाँ पे वाटर हाइड्रेंट्स जो हैं जहाँ से पानी भर के रेस्क्यू वाले लेके जाते हैं या दूसरे लेके जाते हैं, हार्टिकल्चर वाले लेके जाते हैं, तो वो साफ पानी होता है जो जमीन से लिया हाँ। जाता है। और जी इसके हाँ। अलावा जो गाड़ियां धोने के लिए पानी इस्तेमाल हो रहा है वो भी साफ पानी इस्तेमाल हो रहा है जमीन से लेके। और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने भी नोटिस किया था कि ये बड़ा स्वेर मसला है कि जिस मुल्क में पानी की किल्लत हो रही है और वहां पे ये हरकत की जा रही है। तो इन सारी चीजों को माइंड में रखते हुए इस हुकूमत ने ये फैसला किया कि ये जो बारिश का पानी होगा इसको आप उस टैंक में इकट्ठा करेंगे। अब ये जो टैंक है लॉरस गार्डन के अंदर जो बनाया गया है, इसको बागे जिना भी कहते हैं, तो इस टैंक के अंदर 1.4 मिलियन गैलन पानी होगा। और ये मेरा ख्याल है गार्डन ये के नीचे है मतलब? जी गार्डन के नीचे बनाया गया है, और इसके और ऊपर ऊपर जो गार्डन है? हाँ। ऊपर गार्डन है, और इसके जो सरफेस ऊपर बना है, इस लेंटर डाला है, इसके ऊपर गवर्नमेंट ने, मतलब पहले इसके ऊपर वो था साइकिल स्टैंड, मोटरसाइकिल स्टैंड होता था पार्क के लिए, लेकिन अब फैसला किया है कि इसके ऊपर स्टेट ऑफ द आर्ट जो है वो मतलब प्लेइंग फैसिलिटी बनाई जाएगी, जिसके ऊपर मतलब कोर्ट्स होंगे टेबल स्पोर्ट्स टेनिस के, कॉम्प्लेक्स। स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स टाइप हो जाएगा कि नीचे पानी है और ऊपर जो है खेल सकते हैं, बाकायदा एक अच्छा स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बन जाएगा। और फिर इस पानी को जो कलेक्ट करने का तरीका है कि लॉरेंस गार्डन लाहौर का वो एरिया है दूसरे नंबर पे जहाँ पे बहुत ज्यादा पानी इकट्ठा होता है, तकरीबन 3 फीट से ज्यादा पानी यहाँ पे आ जाता होता है। और इस ठीक। पानी को एक सिल्ट कलेक्टर इसमें लगा दिया गया कि जो भी इसमें मड आती है, कोई पत्थर आते हैं या कुछ भी आता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, गंदगी होती है, तो वो सिल्ट कलेक्टर जो है वो उन चीजों को वहां से निकाल लेगा। उसके बाद पानी जो है वो जो लाइन बनाई हुई है पानी को आगे ट्रैवल कराने के लिए, उसके अंदर पानी आएगा, तो आगे जाके उसके अंदर फ्लोटिंग मटेरियल को साफ कर निकालने के लिए उसके अंदर से वो एक जालियां टाइप कुछ चीजें लगाई हुई हैं जिससे पानी आगे निकल जाएगा और वो फ्लोटिंग मटेरियल सारा पीछे रह जाएगा। अब जो पानी टैंक के अंदर जाएगा वो मतलब नीट हो जाएगा, लेकिन होगा बारिश का नहीं। पानी। तो अब उस या पानी को फिलहाल प्लान नहीं है कि प्योरीफाई करें, क्योंकि उसका पर्पज ये है कि एक तो उसको गाड़ियां धोने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, और नंबर या टू नॉन पीछे ड्रिंकिंग बाग है। नॉन ड्रिंकिंग या। जी जी। और हार्टिकल्चर खास तौर पे कि लाहौर के अंदर पीएच है जो पानी भरती है जमीन से लेके हाइड्रेंट्स पे जाके, वो पानी यहाँ से लें और उसको जाके पौधों को पानी दे दें पूरे लाहौर में, जहां जहां मुमकिन है दिया जितना दिया जा सकता है। 1.4 मिलियन गैलन बहुत पानी होता है। फिर उसके अलावा ये है कि अगर ये पानी ज्यादा हो जाता है, बारिश ज्यादा है, तो ये टैंक फिल हो गया, और जो एक्स्ट्रा पानी होगा इसके लिए पीछे एक अलग से पार्क के अंदर ओपन पॉन्डिंग एरिया बनाया गया है, ताकि वो पार्क है उसका किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा कि उसके अंदर उस ठीक। पानी को निकाला जाएगा। पार्क के अंदर पानी अब्जॉर्ब हो जाता है, वहाँ पे ग्रॉस है, वहाँ पे बहुत ज्यादा दरख्त लगे हुए हैं, बोटेनिक गार्डन है, और बहुत सारी चीजें हैं। फिर उसके साथ ही लाहौर का एक नाला गुजर रहा है, तो उस नाले के अंदर भी उस पानी को फेंका जा सकता है, यानी इससे ये इस इलाके का जो मसला है पानी का वो हल हो गया। अब गवर्नमेंट का सही। प्लान है कि लाहौर के अंदर 21 इलाके हैं जहाँ पे पॉन्डिंग एरिया बनता है जो बाकी सतह से नीचे हैं, तो वहाँ 21 जगह पे ये अंडरग्राउंड टैंक बनाए जाएं। और सपोज करें कि अगर इतनी ही कैपेसिटी की हो, 1.4 मिलियन गैलन के ज़्यादा ना हो, तो मेरा ख्याल है 21 को मल्टीप्लाई अगर आप करें 1.4 से, तो ये बहुत बड़ी अमाउंट बनती है पानी की जो पानी चालीस आप पचास इकट्ठा करेंगे। या तकरीबन। जी, तकरीबन 40-50 मिलियन गैलन के करीब पानी बनता है जो आप बारिश से सिर्फ इकट्ठा कर लेंगे, और आपके पास साल के अंदर बहुत दफा बारिश होती है।
कोई और एक इसके सीजन नहीं है। तादाद बेनिफिट हैं, जैसे कि आपने कहा बेनिफिट कि बहुत वाटर लंबे बैग चौड़े हैं, आप बहुत जगह जो, पे यूज कर सकते हैं। हाँ। अच्छा, इसके बाद एक और चीज है कि ये तो चले अंडरग्राउंड टैंक हो गया। लाहौर के अंदर ठोकर न्याज बेग पे गवर्नमेंट ने एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। मैं जल्द ही जो है उसकी भी कवरेज करूंगा इंशाल्लाह ताला, जैसे ही मैं वापस आया। अब उसका क्या है कि वहां पे वेल बनाए गए हैं, अंडर मतलब अच्छा। जमीन के अंदर डीप वेल बनाए गए हैं। बारिश हम्म। का पानी वहां के पॉन्डिंग एरिया से उन वेल्स के अंदर आता है, और उस पानी के अंदर मशीन लगाई हुई है, उसको प्योरीफाई कर रही है। उसको ओके। गालिबन एम्पलीफायर के क्या उसके लिए वर्ड यूज करते हैं, वो एग्जैक्ट टर्म मेरे जहन में नहीं है। वो करने के बाद उस पानी को पाइपिंग के जरिए सतह जमीन पे पहुंचाया जा रहा है, यानी जो वाटर बेड है आपका वहां पे अच्छा, पहुंचाया जा रहा है, ताकि अंडरग्राउंड, डीप डीप जी, अंडरग्राउंड। सही। डीप अंडरग्राउंड, ताकि जो आपका या। जेर जमीन पानी है वो प्योरीफाई होके वो पानी बारिश का नीचे जाए। उससे वाटर बेड को भी फायदा हो, वो जो उसका लेवल है वो जो बहुत डाउन जा चुका है, और उसके अलावा राइट। जमीन की जो जरखेजी है उसको भी फायदा हो। और उसके अलावा साथ ही एक रिसर्च सेंटर है, तो वो भी इस सारे प्रोसेस में इन्वॉल्व है, और इस सब मामले को वो जो उसकी रिसर्च कर रहा है। तो ये इसके अलावा एक इनका साइमल्टेनियस प्रोजेक्ट चल रहा है, और ये फिलहाल पहला प्रोजेक्ट है। इसी तरह अंडरग्राउंड टैंक की तरह इन प्रोजेक्ट्स को लाहौर में बढ़ाया जाएगा। फिर उसके बाद जो रावी रिवर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है, उसके अंदर भी बेसिक चीज यही है कि उसका मकसद शहर आबाद करना सेकेंडरी है। उसका प्राइमरी मकसद ये है कि लाहौर शहर का पानी जो बहुत ख़राब हो चुका है, गंदा पानी दरिया में आने से वो दरिया का पानी ख़राब हुआ। अब वहाँ पे जो 8 के करीब या 6 के करीब वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएंगे, वो सारा पानी ओके। जो बारिश का होगा, जो ड्रेन का होगा, उसको ट्रीट करके एक तो दरिया में फेंकेंगे। उसके बाद उस दरिया को पक्का कर दिया जाएगा, तो वो पानी जब उस दरिया में फेंका जाएगा, तो उसको अगर कमी होती है तो उससे पानी जो अपर जो चनाब जो कैनाल गुजर रही है लाहौर के करीब से, और बीआरबी, वहां से पानी लेंगे, उसको फेंकेंगे दरिया के अंदर। और उसका पर्पस सिर्फ ये होगा कि वाटर बेड को फायदा हो, कि जमीन के नीचे सही। जो लाहौर का 80% से जायद पानी खराब हो चुका है गंदगी की वजह एग्जैक्टली, से। फिर एग्जैक्टली। एक तो और नीचे जा अगर चुका है, और ऊपर से बिल्कुल, जो अगर आर्सेनिक पहले आर्सेनिक 150 कंटेंट फीट है। पे था, जी। तो अब जाहिर है वो 300 क्रॉस कर चुका है कि पानी इतना नीचे चला गया। तो इन सारी चीज़ों को लॉन्ग रन में फ़ायदा होगा, और गवर्नमेंट ने उसके लिए 30 साल प्लान दिया है, ना कि 5 साल के जी 5 साल की चीज़ें कंप्लीट करें। और जिस तरह हमारे यहाँ ट्रेंड होता है कि जी अगले वोट जो हैं आपने वो लेने हैं, और उसको लेने के लिए आप जो भी कुछ आप नुमाइशी चीज़ कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं तो करें, और वोट लें, फिर देखा जाएगा क्या होता है। लेकिन इस गवर्नमेंट की ये अच्छी चीज़ है, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि इन्होंने 30 साल मास्टर प्लान जारी किया पूरे पंजाब के लिए, कि अब शहरों की जो मतलब तज़ीने नो करेंगे, या वहाँ पे कोई डेवलपमेंट होगी या कोई भी प्रोजेक्ट होगा, सीवरेज का हो, कुछ भी हो, तो वो 30 साल जो प्लान है उसको माइंड में रख के किया जाएगा। और उबैद, पानी फर्स्ट प्रायोरिटी। जी। उबैद, 30 साल प्लान, प्लान तो बहुत अच्छा है, मतलब बनना भी चाहिए। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ जब गवर्नमेंट चेंज होती है तो प्लान तो समझ लो उसको फाड़ के फेंक दिया जाता है। जी, तो बिल्कुल ऐसा ही है। होप फॉर बेस्ट। लेकिन करंटली जो ऑन ग्राउंड पे हो रहा है ये, क्योंकि रेन का एक बहुत बड़ा इशू है कराची में, खासतौर पे कराची को भी लिंक करना चाह रहा हूँ कि कराची में जो लोग सोशल मीडिया पे और मेन स्ट्रीम मीडिया पे सिर्फ और सिर्फ रोना और हम डूब गए, हम मर गए, हम बर्बाद हो गए। कराची में पाकिस्तान के सबसे आला तबके के लोग, फाइनेंशियल वाइज भी कराची में बिल्कुल, रहते हैं। एक बिजनेस टाइकॉन्स रहते हैं वहां पे, पाकिस्तान का बहुत बड़ा शहर है। तो हम बिल्कुल, इतने बड़े शहर के जिम्मेदार शहरी बनने के बजाय हमने शोर डाला हुआ है कि हमारे साथ बहुत बुरा और ज्यादती हो रही है। तो इसलिए इस प्रोग्राम का और आपके बुलाने का मकसद था कि उनको ये बताया जाए कि ये देखें, एक आसान सा हल है जो लाहौर में इम्प्लीमेंट हो चुका है और आपने उसको जी, कवर किया है, यू आर आई विटनेस। तो जी, जी। इस पे थोड़ा सा, ये 21 जो प्रोजेक्ट है ये कब तक बना लेंगे ये गवर्नमेंट, कुछ पता है आपको? जी, ये जो पहला प्रोजेक्ट था इसकी 3 महीने जो है वो लिमिट थी, और ये कंप्लीट हो चुका है, 3 महीने में कंप्लीट हो गया। तो 3 मंथ जो में? बाकी 21 है, जी जी, और जो वाह। बाकी हैं जाहिर है उनका भी मैक्सिमम टाइम 3 महीने ही होगा। जब पहला 3 महीने में हो सकता है, तो मेरा ख्याल है जो इसके बाद वाले हैं वो तो 2-2 महीने में भी हो सकते हैं, क्योंकि एक चीज़ आपको समझ आ गई है, आपको पता लग गया हाँ। है कि होना कैसे है।
तो मेरा और ख्याल इसके है लिए कोई आने वाला एक्स्ट्रा जमीन भी नहीं ए, चाहिए होगी, ये अंडरग्राउंड चीज है, किसी पार्किंग के नीचे भी बना सकते हैं हम, किसी बिल्कुल ऐसे ही कहीं पे भी नीचे स्पोर्ट्स बना जा ग्राउंड के सकता नीचे है, बना ग्राउंड्स सकते के हैं हम, अंदर, पार्क के नीचे बना सकते हैं। तो बिल्कुल और रोड के इसके लिए नीचे हो कोई सकता है। पानी तो खुद ब खुद, क्योंकि डीप डाउन है, खुद ब खुद जी, फ्लो कर रहा है, वहां तक पहुंच रहा है, कोई लाइनें नहीं डालनी, कोई लाइन नहीं बनानी, कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सबसे बड़ी टैंक। चीज कि इसमें किसी किस्म की मशीनरी इन्वॉल्व नहीं हो रही है। जो अच्छा। होता है कि मशीनरी आप इन्वॉल्व करते हैं, बिजली लगती है, कोई अच्छा। एक्स्ट्रा आपका खर्चा होता है, ऐसा हाँ, कुछ भी नहीं एग्जैक्टली, है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। ऑटोमेटिकली पानी आएगा, ऑटोमेटिकली उसकी सिल्ट कलेक्टिंग हो जाएगी, फ्लोटिंग मटेरियल अलग हो जाएगा, पानी टैंक के अंदर चला जाएगा, ओवरफ्लो होगा। ऑटोमेटिक सिस्टम है कि वहां से जो ओवरफ्लो पानी है उसको रास्ता दिया हुआ है कि पार्क में निकल जाए, और जो उससे एक्स्ट्रा होगा वो आगे नाले के अंदर चला जाएगा, और ये सिस्टम ऑटोमेटिक चलता रहेगा। इसमें कोई एक्स्ट्रा ना तो मैन पावर की जरूरत है कि आप हाँ, वहां पे किसी को खड़ा रखें कि भाई चेक करें ओवरफ्लो ना हो, ये ना हो, या कुछ आप मशीनरी इन्वॉल्वमेंट किसी किस्म की, ऐसा कुछ भी नहीं है। और 21 मकामात पे होगा। अब देखें, आप कराची की जो बात है, मैं 2006 में कराची रह गया हूँ 1 साल तकरीबन। तब भी बारिशें बहुत हुई थी, वहाँ की सिचुएशन थी, बट हालात तब डिफरेंट थे। तब हुकूमत भी डिफरेंट थी और सिचुएशन और तरह से थी। बट लास्ट 12 ईयर्स की अगर आप बात करें, तो सिंध के अंदर एक ही पार्टी की गवर्नमेंट है, और 12 साल बहुत अरसा होता है। आप एक नया शहर जो है उसको डेवलप कर सकते हैं 12 साल के अंदर, बहुत कुछ कर सकते हैं आप। कराची बहुत बड़ा है, नो डाउट, और उसके अंदर भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं क्यों बड़ा है, लेकिन बात यह है कि हर साल एक चीज होती है। मैं इसके लिए एक छोटी एग्जांपल ये देता हूँ कि फर्ज करें मेरा घर है, और जब भी बारिश होती है उसके अंदर पानी आ जाता है, और मैं हर सही। दफा लोग लगा के या खुद उसको डोल डाल के या कुछ भी करके पानी निकालता हूँ। मेरी एक्स्ट्रा ठीक। एनर्जी लगती है, मेरी नींद खराब होती है, मेरा सारा सिस्टम खराब हो जाता है। और मैं हर साल अगर यही हरकत करता रहूं, तो कौन है जो मुझे कहेगा कि यार ये बंदा बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत मेहनती है, बस ये करता रहता है। हर शख्स यही कहेगा ना कि बेवकूफी की हद होती है कि आपके पास पैसे हैं, जी हाँ, आप इसका जी हाँ। परमानेंट सोल्यूशन क्यों नहीं निकालते। आप घर को ऊंचा कर लें, या आप इसके अंदर कोई हौदी या कुछ भी ऐसा बनवा लें कि ये पानी आए और खुद ब खुद ये पानी निकल जाए, आपकी नींद भी खराब ना हो, आप लेकिन वैसे घर भी ऊंचा डिस्टर्ब ना बनवा हो। लेंगे उबैद, तो गलियों में पानी आ जाएगा, और जो जाहिर बात है, जो घर अफोर्ड नहीं कर सकते, कराची में स्लम एरिया भी तो बहुत ज्यादा है ना। जी, तो मैं बेसिकली ये कराची की एग्जांपल देना चाह रहा था एक घर के हवाले से, कि एक घर हाँ, है, हाँ, उसके पास पैसे हैं। एग्जैक्टली। मैं हाँ। गरीब की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि अच्छा, एक ठीक। बंदा है, उसके पास पैसे हैं, हाँ, बट उसका सही बात। सोल्यूशन परमानेंट नहीं निकाल रहा। 12 साल से वो पानी खुद निकाल रहा है, लोग लगा रहा है, एग्जैक्टली, अपने बच्चे लगा रहा है, नींद एग्जैक्टली, खराब कर रहा है। एग्जैक्टली। तो पॉइंट ये है कि 16 ट्रिलियन, छोटी अमाउंट नहीं है, 16,000 अरब रुपए सिंध गवर्नमेंट के पास पिछले 12 साल के बजट में आए हैं। जी हाँ, क्या जी हाँ। एक दफा भी ऐसा पॉसिबल नहीं हो सका कि पूरी दुनिया के अंदर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, दुनिया के बहुत सारे शहर हैं जहाँ पे सैलाब आता है, जहाँ पे बहुत ज्यादा फ्लडिंग होती है, अर्बन फ्लडिंग खास तौर पे, और वो इससे कहीं ज्यादा होती है। कराची में तो कोई है ही नहीं है, लिमिट ही नहीं है, 120, 130, 140 mm, इतनी बड़ी बारिश नहीं है। कोई बात ही नहीं पंजाब है। के ऐसे एरियाज हैं पंजाब के अंदर, मैं कोई ये नहीं कह रहा कि पंजाब बहुत बेटर है, यहाँ भी बुरे हालात भी हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे 200+ mm पे बारिश आती है, लेकिन उसका कोई ना कोई सोल्यूशन है। तो अब कराची के अंदर पॉन्डिंग एरियाज कितने होंगे, ये जहां जहां सैलाब आ रहा है कराची में, आप देखें कि हर एरिया में नहीं है। एक सड़क सड़क अगर आप देखें तो एक साइड पे पानी हाँ, नहीं है, दूसरी साइड पे पानी है। इट मीन्स कि वो पॉन्डिंग एरिया बन रहा है जहाँ पे पानी है और 3 से 4 फीट का पानी है। फिर नालों की सफाई नहीं की जाती है वहां पे, कि अगर नाला जो है वो सपोर्ट कर सकता है पानी वहां से निकले, उसकी सफाई नहीं की जाती, तो इसका क्या मकसद हुआ। बारिशें आने से पहले सफाई करें आप, अगर आपको जिम्मेदारी है, आपको लगता है। जैसे घरों में होता है कि बारिश आने वाली हो, तो मुझे याद है पुराने वक्तों में होता था कि माँ जो होती थी या दादी जो होती थी, वो स्पेशल ऑर्डर जारी करती थी कि ये करो, बारिश आने वाली है, इस तरह से हिफाजती इंतजाम करो ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो। तो मेरा ख्याल है जो गवर्नमेंट होती है, जो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है, या इसके अलावा जो वजीर आला साहब हैं, उनके मिनिस्टर्स हैं जो बल्दियात के, उनकी जिम्मेदारी बनती है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि दूसरों पे आप डाल दें। बाकी सूबों के अंदर तो आप सीएम को डायरेक्टली ब्लेम करें कि ये आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन सिंध की बात आए तो आप कहें कि नहीं जी, ये तो लोकल बॉडीज की जिम्मेदारी है, हमारी तो जिम्मेदारी ही नहीं है। तो फिर जिम्मेदारी नहीं है तो फिर आप बाहर भी ना निकला करें, बैठे रहा करें सुकून से। बाद में आप निकल आते हैं ये पॉइंट असल स्कोरिंग के में लिए। उबैद, बीइंग अ कराचीइट्स, मैं ये बता सकता हूँ, हम लोगों को ये चीज समझ लेना चाहिए कि ये इनकी नीयतें खराब हैं, ये जी काम जी, नहीं करना चाहते। कराची में जितने भी कह लें कि आप स्टेक होल्डर हैं, वो एक दूसरे पे जिम्मेदारी डालकर
सिर्फ इस पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, बहुत ही गंदी और घटिया पॉलिटिक्स। ये सब कुछ कर सकते हैं, यानी कि ये बिल्कुल। जो सफाई है नाले की और रास्ते की और जो भी, इसके अलावा हम बात कर रहे हैं कि जो लाहौर में जो अंडरग्राउंड टैंक है, जो कि हम वो फ्यूचर का सोच रहे हैं कि वाटर बैड लेवल अच्छा हो जाएगा, जो पानी का लेवल, और फिर ये आप हॉर्टिकल्चर में यूज कर सकते हैं, ग्रीनरी के लिए यूज कर सकते हैं, अर्बन फॉरेस्ट के लिए यूज कर सकते हैं। मतलब ये तो फ्यूचर प्लान है ना, ये तो गुड थिंग है। लेकिन जी जी। कराची में, लेकिन हम इस प्रोग्राम का ये मकसद भी है कि हम कराची के अपने दोस्तों को, लोगों को ये बताएं कि आप थोड़ा सा ये जो मीडिया का जो ड्रामा है या इन पॉलिटिशियंस का है, उनके साथ ना बह जाएं। आप थोड़ा सा अकल से काम लें और इस चीज को समझें कि ये लोग काम नहीं करना चाहते, वरना सॉल्यूशन इज देयर। लाहौर में हो जी रहा है, बिल्कुल सारी दुनिया बिल्कुल। में हो रहा है। जी अब जी देखें उबैद। लाहौर का जो है ना, उसकी जो कॉस्ट है, मैं आपको वो चीज़ें बताता हूँ सिंपली। उसकी जो टोटल कॉस्ट है वो 20 मिलियन के करीब है। अब 20 मिलियन कितनी अमाउंट होती है? 2 करोड़ रुपए। जस्ट दो अब करोड़ रुपए तो कोई मसला ही नहीं है। जी, 2 करोड़ रुपए मतलब डिगिंग ही है, वॉल्स बनाई हैं उसकी, नीचे ग्राउंड बनाया है और ऊपर लेंटर डाल दिए, ठीक है, और और पीछे मैं इसका वो एक करता हूँ पाइपिंग की उबैद, है। पाकिस्तान में इतने बड़े बड़े बिजनेस टाइकॉन है कि ये 50-60 तो वो खुद ही बना लें बिल्कुल ऐसा ही है। बिजनेस बिजनेस। टाइकून को छोड़ें, कराची की आवाम अगर इस गवर्नमेंट को शर्मिंदगी जो है वो दिखाने के लिए, दिलाने के लिए पैसे इकट्ठे करें, कराची की सिर्फ आवाम, तो इतना पैसा इकट्ठा हो सकता है कि 2 करोड़ क्या छोड़ें, 5 करोड़ का भी अगर अंडरग्राउंड टैंक बनता है कराची में पॉन्डिंग एरिया में, तो कोई लोग मसला उसको ही नहीं बना है, सकते हैं, कोई मसला कोई ही मसला नहीं ही है। नहीं। और वो फिर दूसरी बात, अब मसला ये है कि वो लोग बना लेंगे, पानी इकट्ठा होगा, उसको आप हार्टिकल्चर के लिए यूज करें, वाटर हाइड्रेंट्स जो आपके कराची में पानी बिक रहा है, आप देखें टैंकर कितने का बिकता है। ये जी एक हाँ, सिस्टम समझने की जरूरत है कि कराची के अंदर ये चीजें बगैर वजह के नहीं रुकी हुई हैं, इसके पीछे पूरा एक सिस्टम है, एक पूरा लॉबी काम कर माफिया रही है। है, एक माफिया काम कर रहा है जो पानी के ये जो मसाइल हैं इनको हल नहीं होने देता। अगर इस तरह पानी इकट्ठा होगा तो वो जो टैंकर पानी खरीदते हैं वो कहाँ जाएंगे? फिर अगर कोई सही बात। प्योरीफायर कर लेता है इसको, कहीं पे प्योरीफिकेशन स्टार्ट हो जाती है अंडरग्राउंड टैंक बना के, तो जो पानी वो मतलब होगा तो वो जो बेचने वाले हैं वो कहाँ जाएंगे? नेस्ले वालों का क्या बनेगा? उसके अलावा बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसके अंदर, सारा माफिया इन्वॉल्व होता है कि लोगों को इस माफिया सिचुएशन में, में और रखें। ये कराची की लोकल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट दोनों इन्वॉल्व हैं, दोनों अपना हिस्सा बिल्कुल वसूल कर रहे हैं शायद। ऐसे ही है, जबकि बिल्कुल ऐसे। तो कराची के लोगों को ये समझना चाहिए कि हमें हमें इन पार्टी के झगड़ों में पड़ने के बजाय इन पे लानत बेच के हमें सिर्फ और सिर्फ इशू पे आवाज उठानी चाहिए कि हमें इसका सॉल्यूशन है, मतलब। और सबसे बड़ी बात, खुद ढूंढना चाहिए। अगर मीडिया नहीं दिखा रहा है, जैसे मैंने आपको ढूंढा कि आपने जो ये रिपोर्ट बनाई, तो ये मैं आपको मेन स्ट्रीम मीडिया पे आप पता नहीं किसी ने चलाई भी नहीं चलाई ये रिपोर्ट आपकी। तो बस उस पर न्यूज़ रिपोर्ट थी, कोई खास कवरेज नहीं थी कि उसमें कोई फीचर्स, कोई स्पेसिफिकेशंस बताई जाएं, बस एक सिंपल कवरेज जैसे होती है कि जी सीएम ने एक प्रोजेक्ट कर दिया और ये ऐसे होगा, 1.5 से 2 मिनट में वो उसकी रिपोर्ट थी मेन स्ट्रीम हालांकि मीडिया पे, वो भी आज चंद की लोगों ने चलाई है। आज की जो कराची की तकलीफ है, उसका ये एक आसान सा हल है। बिल्कुल आसान, और जस्ट बिल्कुल इसी ऐसा ही। मंथ में 2 करोड़ 3 करोड़ रुपए में एक अंडर वाटर टैंक बन रहा है। पूरे कराची में वेल्स भी बनाए जा सकते हैं ऐसे कि ही। पानी को स्टोर कर लें, उसका वाटर पाइप, मतलब बहुत सारे बेशुमार फायदे हैं। जी बिल्कुल आप ऐसे ही, कुछ बहुत ऐड सारी कर चीजें रहे हो सकती हैं लोग अगर चाहें हैं? तो। सही। तो थैंक यू वेरी मच उबैद, आपने आकर अपना मोस्ट कीमती वेलकम। वक्त दिया, बहुत जबरदस्त रिपोर्ट बनाई। आई रियली प्राउड ऑफ यू, और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं आप। अ, ये हमने ये एक प्रोग्राम अपने तौर पर एक कंट्रीब्यूशन है कि हम आपकी जो रिपोर्ट है इसको थोड़ा सा हाईलाइट करें। कराची के जो मेरे दोस्त ये देख रहे हैं, वो मैंने ईमेल आपका जो लिंक है वो शेयर कर दिया है, वो रिपोर्ट देख सकते हैं। ये कोई एक फेक हम बात नहीं कर रहे या हुकूमत की तारीफ नहीं कर रहे। वहां पे चीज मौजूद है जो ऑन ग्राउंड आ चुकी है और बन रही है और लाहौर में इम्प्लीमेंट हो गई है। और ये जो साईं बुजदार हैं, जिनको लोग पता नहीं क्या क्या कहते हैं, ये उनकी हुकूमत में हो चुका है। ये बहुत जबरदस्त काम इन्होंने किया है, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच उबैद। जी फिर हम बिल्कुल। आपको दोबारा आपको दावत देंगे। मैं जी जरूर इंशाल्लाह। लाइव प्रोग्राम एंड कर रहा हूँ, फिर आप आपसे इजाजत चाहेंगे, ठीक है? जी जी। नाज़रीन, आपका बहुत लाख शुक्रिया। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा है तो कमेंट्स कीजिए, इसके बारे में राय दीजिए, इसको शेयर कीजिए, और मेरा पेज
लाइक और फॉलो कीजिए। हम ऐसे इश्यूज को दोबारा उठाते रहेंगे अवेयरनेस के लिए, ताकि हमें एक दूसरे की अच्छी और पॉजिटिव प्रोग्रेस जो मुल्क में हो रहा है वो हमें पता चले। क्योंकि मुझे लगता है कि हमें जानबूझकर ये सारी बातें नहीं बताई जा रही हैं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।